Hello friends, welcome back to my next reading. Thank you so much for motivating me. Thank you so much चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए. थैंक यू. मुझे बहुत 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 मोटिवेट करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ दोस्तों. आप इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहें और मुझे बढ़ावा देते रहें, मोटिवेट करते रहें. भगवान आपकी सभी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दे, आपको बहुत 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 खुशियाँ मिलें. इसी के साथ हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं. तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग जो है ये मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे मैसेज करके कहा कि मैं इस पे एक बार रीडिंग और करूं. तो ये है कि वे आपके शत्रु कौन हैं और क्यों हैं. ठीक है, आपके शत्रु कौन हैं और क्यों हैं. ओके, तो हम इस पे रीडिंग करते हैं. थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच. ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी हो तो आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें. बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं. चलिए हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं. ओके, थैंक यू सो मच. ओके, ओके. फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है. हो सकता है सबसे रेजोनेट करे और पूरी रेजोनेट करे, हो सकता है रेजोनेट ना करे. अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आप इसे इग्नोर करें. हो सकता है कुछ कुछ पोर्शंस आपसे रेजोनेट करें. ओके, रेजोनेट करता है, आपको पॉजिटिविटीज़ क्लेम करनी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें. जैसे जैसे रीडिंग बढ़ेगी जो भी अफर्मेशन हमें मिलता है उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें. चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं. आपके दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके पर्सन मतलब जो आपके शत्रु हैं, ठीक है, वो अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानते हैं. वो ये सोचते हैं कि उनके ऊपर बहुत कृपा है. ठीक है, और बहुत स्टेबल एनर्जी में भी दिख रहे हैं मुझे वो इंसान. ठीक है, वो इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये कम से कम 3 लोग हैं. ठीक है, ये 3 आपके दोस्त भी हो सकते हैं, ये आपके भाई बहन यानी कि सिबलिंग्स भी हो सकते हैं. ठीक है, ओके. ये एक कोई ऐसे इंसान है या ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनको अपनी अथॉरिटी दिखाना जताना बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रेंड्स, या एक्चुअल सेंस में उनको जताना पसंद है लेकिन इनके अंदर कोई अथॉरिटी नाम की चीज़ है नहीं. ठीक है, और इनको अपनी चापलूसी करवाना भी बहुत पसंद है. मेरी एक और रीडिंग में मुझे ये बहुत क्लियर मैसेज आया था कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें चापलूसी बहुत पसंद है. ओके, पैसे की उनको मुझे कोई कमी लग नहीं रही है. मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अल्कोहल वाली पार्टीज़ बहुत करते हैं, मतलब वो बहुत ड्रिंक करते हैं. ठीक है, छाछ और शरबत ये वाली पार्टी नहीं, वो लोग अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं काफ़ी. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्या बुरा है या क्या अच्छा है. मैं इस वक्त सिर्फ एक जनरल राइट नाउ एक आपकी करंट सिचुएशन या आपके वो जो कुछ पर्टिकुलर व्यक्ति जो आपके एनवायरनमेंट में है और वो शत्रु हो सकते हैं. ओके, तो ओके, मैं ये भी देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि वो आपके दोस्तों में से एक लग रहे हैं. मतलब ये वो इंसान है जिनके साथ आप मिलना जुलना पसंद करते हो या मिलते जुलते हो, फ्रीक्वेंटली खाते पीते हो. वो आपको हेल्थ पे बहुत लेक्चर देते हैं शायद. ठीक है, या अपने आप को बड़ा हेल्दी समझते हैं, या वो दिखाते हैं कि वो कितने हेल्दी हैं, हेल्दी विचार हैं उनके. सिर्फ फूड नहीं, खाना पीना नहीं, वो ये भी दिखाते हैं कि मैं कितना हेल्दी विचारों वाला इंसान हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिविटी मेरी जीने का तरीका है. ठीक है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है. मुझे ऐसा लग रहा है कि उस इंसान के पैर में दिक्कत है. ठीक है, उनके बाल कर्ली हो सकते हैं, उन्होंने कलर करवा के रखा हो सकता है, बालों को कलर करते होंगे वो रेगुलर बेस पे. ठीक है, हो सकता है उन्होंने कुछ ब्लॉन्ड हेयर भी हो सकते हैं. ठीक है,
फ्रेंड्स, बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ बैकग्राउंड नॉइज़ को, इसलिए इसके लिए मुझे आप पहले से ही क्षमा कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। आपके जो पर्सन है या आपके जो लोग हैं वो अपने आप को बहुत ओपन माइंडेड दिखाते हैं, अबंडेंट दिखाते हैं कि उनके पास में सब कुछ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि वो कंगालों वाली ज़िंदगी जीते हैं। देखिए क्या होता है ना कि आपकी लाइफ में क्या क्वालिटी है ये आप खुद ही मेंटेन करते हैं। इसके लिए एक्चुअल सेंस में लेट मी टेल यू, पैसे की उतनी महत्व नहीं है, ठीक है। आपकी लाइफ की क्वालिटी कैसे होती है कि अगर आपको जो भी कपड़े पहन रहे हैं वो धुले होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए, ठीक है, टाइम पे धुलने चाहिए, उनमें से गंध नहीं आनी चाहिए। आपको खुद को रेगुलर वे में खुद को क्लीन करना है, ठीक है, अपने सिस्टम को क्लीन रखना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व करना है, ना कि उन प्रॉब्लम्स को पकड़ के बैठ जाना है। बहुत लोगों को, मेरे पास कई लोग आते हैं रीडिंग्स के लिए, तो अगर वो किसी से परेशान है या किसी सर्कमस्टांसेस से परेशान है तो एक्चुअली उनके एनवायरनमेंट में कोई ना कोई ऐसा प्राणी ज़रूर होता है जो क्लीन नहीं होता है। अब क्लीन नहीं होने का मतलब मैं नहाने की ही बात नहीं कर रही हूँ, नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। कई बार कई यंगस्टर्स जो होते हैं और कई लोग जो होते हैं वो नहाना अवॉइड करते हैं। प्लीज़ अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने ऑरा को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनीवेज, तो लेकिन कुछ लोग होते हैं जो क्लीन नहीं होते हैं, मतलब उनके विचारों में बहुत डेविलिश थॉट्स होते हैं, बहुत ही डेविलिश, मतलब उनको कभी सीधे मुंह बात नहीं करना आता। ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा होता है ऐसे लोगों में, ठीक है। तो ये जो ब्लेम गेम वाला जो सीन है ना फ्रेंड्स, ये अवॉइड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। ये इग्नोर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इग्नोर करने से मेरा मतलब है कि अपनी लाइफ से हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। तो ये जो आपके शत्रु हैं, इनको है ना नौकर चाकर पसंद हैं। चाकर वही लोग जो चापलूसी करते हैं बेसिकली, ओके। उनकी ज़िंदगी में उनके काम रुक जाएं लेकिन चापलूसी ना रुके, बस उनकी प्रार्थना यही रहती है कि ये टाइप के जो चापलूस लोग हैं मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक लोग हैं, ठीक है, बहुत अहंकारी लोग हैं, ठीक है। वो आपके साथ में खाते हैं पीते हैं, लेकिन बहाने लेकर के वो आपको कोई ना कोई कटाक्ष यानी कि कोई गलत ऐसी बात बोलना जो आपको चुभ जाए, ओके, ये वो ज़रूर करते हैं। वो एंश्योर करते हैं कि आपकी एनर्जी लो जाए और आप एक बार को सोचो कि यार मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, ठीक है। आपको ये जो फीलिंग देने वाले काम करते हैं ना, ये देखिए, ये स्मॉल टाउन लोगों की थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। उनको आगे बढ़ना है, लेकिन है ना छोटे काम करके या स्मॉल थिंकिंग रख के बड़े काम कभी भी नहीं होते हैं, ठीक है। मैं किसी भी पर्टिकुलर तरीके की चीज़ को या किसी पर्टिकुलर जगह को या किसी जाति या किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन हमको अपनी जो ट्रेट्स होते हैं ना उनको बदलना होगा, ओके। तो ये जो आपके इंसान हैं, मैं ज़रा ये इसका डायरेक्शन चेंज कर दूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये मेरे बहुत ही चेहरे पे आ रहा है, बोला नहीं जा रहा था मुझसे। थैंक यू सो मच। चलिए मैं अभी 2 कार्ड्स और हैं इसी इसमें, लेकिन मुझे थोड़ा और एक्सप्लेन करना है, इसके लिए मुझे ओशो गाइडेंस चाहिए। थैंक यू सो मच। वो कौन है जो आपके शत्रु हैं? फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है कि आपके बहुत गुप्त शत्रु हैं, ठीक है। वो खुल कर के सामने नहीं है आपके, मतलब जैसे एक होता है ना कि आ जाओ लड़ लो मुझसे, ठीक है, आओ मेरे से लड़ो, मैं देखता हूँ या देखती हूँ, ठीक है। ये वो लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो मुँह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं, ठीक है। आपके भाई बहन बने रहेंगे, आपके हितैषी बने रहेंगे, आपको ये दिखाएंगे कि आप कितने ज़्यादा स्वीट हैं, कितने जेन्युइन हैं, कितने कंसीडरेट हैं, ठीक है। और उसके लिए वो अपने नौकरों से बहुत ज़्यादा हेल्प लेते हैं और आपके नाम को ख़राब करते हैं, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा फिज़िकल अब्यूज़ सुनाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है कि उन्होंने आपके ऊपर हाथ उठाया हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं एक कार्ड मांगती हूँ और मुझे बहुत सारे कार्ड्स आते हैं। इसका मतलब यूनिवर्स कह रहे हैं कि फ्रेंड्स, आपको ये कहा जा रहा है कि यू हैव टू बी अवेयर कि आप किन से मिल रहे हो, ये कौन लोग हैं। अगर कोई इंसान एक बार आपसे चतुराई दिखा रहा है, ठीक है,
तो आपको ये समझना होगा फ्रेंड्स कि वो चतुराई जो दिखा रहा है वो उसकी असलियत क्या है। ठीक है, ये जो असलियत में आपको यू हैव टू बी अवेयर। देखिए इट्स अ वेरी क्लियर कार्ड ऑफ अवेयरनेस। ओके, देखिए इसके अंदर से असली चेहरा कुछ और है, मतलब ये आप हो जो अवेयर हो रहे हो। आप अपने चारों तरफ एक है ना, आपने अपनी दुनिया बना ली है कि दुनिया ऐसी है, वर्ल्ड ऐसा है, और जो आप हो ना वो ये बन गए हो जिसकी ज़रूरत नहीं है। आपको अवेयर होना है अपने, वो जो आपने एक परसेप्शन क्रिएट कर लिया है उसको तोड़ो, उसको बाहर, उससे बाहर निकलो। ठीक है, वो जो होते हैं ना कि भाई हम तो सिंपल लोग हैं, हम तो सादे लोग हैं, भाई सिंप्लिसिटी और सादापन व्यवहार में होता है। ठीक है, जो व्यवहार में सादा नहीं है फिर वो कुछ भी बन के दिखा रहा है, उसको दिखाने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, यू हैव टू बी रियली अवेयर एंड आपको अपना पास्ट को ड्रॉप करना है फ्रेंड्स। हो सकता है कोई पास्ट में आपसे ठीक था लेकिन बाद में उसने अपने कलर्स चेंज किए। आपको समझना है कि ये कौन है, क्योंकि आपके बहुत मुझे गुप्त शत्रु दिखाई दे रहे हैं, हिडन एनिमीज़। यू हैव हिडन एनिमीज़। ओके ओके, आपका आज का अफर्मेशन है आई हैव पावर टू सॉल्व माई प्रॉब्लम्स। मेरे पास शक्ति है अपनी समस्याएं दूर करने की। ठीक है, मेरे पास शक्ति है अपनी समस्याएं दूर करने की। ठीक है, आई हैव पावर टू सॉल्व माई प्रॉब्लम्स, ये आपका अफर्मेशन है। इसे कमेंट बॉक्स में लिखने ना भूलें फ्रेंड्स। ठीक है, आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं फ्रेंड्स। आपके ये जो पर्सन हैं ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं, इन्होंने आपको अब्यूज़ किया है। हो सकता है डायरेक्टली किया हो या इनडायरेक्टली किया हो, आपका मजाक उड़ाया हो। ठीक है, हो सकता है जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, हेल्पर्स हैं, यानी कि सर्वेंट्स हैं, ठीक है, जो नौकर हैं या आपके चाकर हैं, ठीक है, उनको इन्होंने भड़काया है। हो सकता है ब्राइब, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन्होंने उनको ऊपर से कुछ पैसे भी दिए हैं। ठीक है, जिससे वो आपके लिए काम ना करें या आपके खिलाफ काम करें। ठीक है, आपको नीचा दिखाएं। देखिए सबसे ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग होता है, सबसे ज़्यादा बुरा लगने वाली चीज़ होती है जब हमारा जो सबॉर्डिनेट है, जो हमारे नीचे है, वो हमसे गलत व्यवहार कर जाए। ठीक है, और उसे रोक ना ही पाए हम, ना हम उन्हें रोक पाए, ना जिनके पास अथॉरिटी है वो उसे रोके। राइट, तो ये बहुत ज़्यादा हर्टिंग है और ये आपके जो शत्रु हैं वो ये लगातार कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। ठीक है, और आपको भी अपने पास्ट को ड्रॉप करना है। और ये जो आपके शत्रु है ना, पास्ट में कोई ना कोई चीज़ ऐसी हुई है जिसकी वजह से वो जले फूके पड़े हुए हैं। ठीक है, और उन्होंने उस चीज़ को पकड़ के रखा है, या शायद आप लोगों की कभी कोई लड़ाई हो गई होगी जिसमें आप जीत गए होंगे। ठीक है, आप नहीं जीते होंगे तो आपने बराबर उनका सामना किया था, जिसकी वजह से वो शांत तो हो गए, नॉर्मल तो हो गए, उनको समझ आ गया कि इससे मैं इक्वल लेवल पे लड़ तो नहीं सकती या नहीं लड़ सकता। ठीक है, क्योंकि आपकी जो नॉलेज है उससे उनको डर लग गया। ठीक है, वो आपके सामने स्टैंड नहीं कर सकते। ओके, तो लेकिन दे आर स्टिल क्लिंजिंग टू दी पास्ट। ठीक है, वो पकड़ के बैठे हैं कि नहीं, इसको तो मैं गलत व्यवहार करूँगा ही। ठीक है, देयर इज़ अ केस जिसमें एक ब्रदर इन लॉ, मतलब दो सिस्टर्स, उनके जो उसका जो हस्बैंड, उसको अपनी सिस्टर इन लॉ से, यानी कि अपनी वाइफ की छोटी सिस्टर से बड़ा प्यार हो गया और उसकी छोटी सिस्टर ने उनको झाड़ दिया, डांट दिया कि आप दूर रहिए। ओके, तो वो इंसान उस लड़की की ज़िंदगी को लिटरली ख़राब करने के पीछे पड़ गए। ठीक है, तो ऐसे वाले रीडिंग्स जब आते हैं, ऐसे जब केसेस आते हैं फ्रेंड्स, तो बड़ा उस वक्त ऐसे अफसोस होता है कि हम कौन सी दुनिया से बिलोंग करते हैं। अराउंड 20 ईयर्स से ऊपर हो गया, वो इंसान बुरी तरह उस बेचारी लड़की के पीछे पड़ा है। आप सोचो उसका क्या हाल होगा उसका। ठीक है, उनका बदला लेना ही ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि उस लड़की ने उनको एक्चुअल सेंस में डांट दिया था और शायद अपमानित भी किया था। लेकिन एक बार जुडिशियसली सोचिए कि क्या करना चाहिए। ठीक है, जो मेरी नज़र में उस लड़की ने सही किया था, बट खैर अपने अपने व्यूज़ हैं। ठीक है, एनीवेज, तो पॉसिबिलिटीज़ फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो जो मैं आपको अभी मैंने बताया था कि आपके बहुत सारे हिडन शत्रु हैं। ठीक है, ओके, तो ये जो मैंने अभी आपको एक केस शेयर किया, ये भी उस जो मेरे पास रीडिंग के लिए आई थी
उनके उनको विद टाइम पता चला, वो चीज़ समझने में उन्हें 10 से 20 साल लगे ये समझने में कि ओके दे आर द पीपल हु आर डूइंग रॉन्ग टू मी, रियल सिस्टर एंड रियल ब्रदर इन लॉ। ठीक है, इतना कितना अपमान हो जाता है लोगों का, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि इस तरीके की बातें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन टाइप की बातें हैं। तो हमें अपना सद्बुद्धि को थोड़ा सा बना के रखना होता है दोस्तों। ठीक है, दुनिया की हर बात पे बदला लेना या किसी को नीचा दिखाना या किसी की ज़िंदगी के साथ खेल जाना, फिर आप सोचिए कि उन लोगों का क्या हाल होगा। और आई एम टेलिंग यू, जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि जो ज़िंदगी का जो हाल होता है। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। चलिए हम इस डेक से भी एक कार्ड निकालते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। शत्रुओं के बारे में गाइड करें। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं फ्रेंड्स, मैं इनमें से बहुत ही सारे कार्ड्स हैं। ठीक है, इससे ये प्रूव होता है फ्रेंड्स एनर्जीज आर वेरी हाई एंड, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आप अभी भी हैं और आप कुछ कर पा रहे हैं अपने जीवन के लिए, अच्छा सोच पा रहे हैं, मतलब आपके शत्रु फेल हो रहे हैं। ठीक है, यू नो वाई, क्योंकि आपके पास वो पावर है, यू हैव द पावर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। आपके लिए उन्होंने 1000 समस्याएं खड़ी करी, लेकिन आपने हर समस्या से लड़ा और उनको ठीक भी किया। ठीक है, लिखिए कमेंट बॉक्स में, क्लेम कीजिए इन एनर्जीज़ को, दैट आई कैन सॉल्व माई ऑल द प्रॉब्लम्स, आई हैव द पावर टू सॉल्व ऑल माई प्रॉब्लम्स। मेरे पास शक्ति है कि मैं अपने सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकूँ। ओके, अब मैं इसमें से ये कार्ड लेती हूँ फ्रेंड्स। ओके, कॉस्मिक स्पेयर। ओके, आपको 333 की सीरीज़ दिखाई दे सकती है फ्रेंड्स, नंबर्स दिखाई दे सकते हैं। आपको कोई वाइट लाइट की तरफ आप बहुत अट्रैक्ट हो सकते हैं, ये कोई ट्यूब लाइट भी हो सकती है, आपके रूम की ट्यूब लाइट। ठीक है, आपको सन लाइट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होगी, कोई ना कोई लाइट या दिया या कोई पर्टिकुलर आपके रूम में आपने कोई सजावट वाली छोटी छोटी टिंग टिंग लाइट्स होती हैं, हो सकता है आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। कोई ना कोई लाइट सिल्वर लाइट, गोल्डन लाइट, उसकी तरफ आपको बहुत अट्रैक्शन फील होता होगा, आपकी नज़र उधर ज़रूर जाती होगी। फ्रेंड्स आई एम सॉरी, मेरा कैमरा फिर से हिला। ठीक है, तो ये आपके साथ में होता होगा फ्रेंड्स। और आपको ये कहा जा रहा है, आपको बादल भी बहुत पसंद आते होंगे, आप बादलों की तरफ देखते होंगे। ठीक है, और पता है आप जब बादलों की तरफ देखते हैं, सनलाइट को आप फील करते हैं, पसंद करते हैं, हवा को आप जब महसूस करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मदर नेचर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं और आपके तरफ कोई मैसेज आ रहा है। ठीक है, जब ऐसा होता है तो अपने खुले दिल से उस मैसेज को स्वीकार कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कुछ कहना चाह रहे हैं और कह नहीं पा रहे हैं, आपको रोना आ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दुखी होकर के रोते हैं। ठीक है, अपनी बात सही तरीके से कह नहीं पा रहे हैं, आप एक्चुअली सही तरीके से कह नहीं पा रहे हैं, नहीं, आपको कोई मिल नहीं रहा है जिसे आप कह दें और आप शांत हो जाएं कि हाँ ये इंसान मुझे गलत नहीं समझेगा। ठीक है, तो दैट्स वेरी डिस्टर्बिंग फ्रेंड्स। बट आपको ये फिर भी ये कहा जा रहा है कि स्पीक योर ट्रुथ। ठीक है, अपना सच बोलिए, जहाँ पे भी आपको बोलना है ना फ्रेंड्स, जो भी आपको फोरम लगता है, अपने आप को हाइड मत कीजिए। वो शत्रु अगर हिडन है, अगर वो आपके सिबलिंग्स में है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि जो एम्बैरसमेंट या जो शर्मिंदगी वो आपके लिए समाज में क्रिएट कर रहे हैं, वो शर्मिंदगी उनके लिए भी हो सकती है इसी समाज में। ठीक है, तो अपनी जो आपकी इंट्यूशन पावर है और अपने जो शब्दों की पावर है उसको इस्तेमाल कीजिए। आप चुप हैं और इसी वजह से जो दूसरे लोग हैं वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ठीक है, वो आपके शत्रु इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि आपने उनका सामना नहीं किया है। ठीक है, अपनी पूरी पावर के साथ, लेकिन कोई भी गलत काम नहीं करना है फ्रेंड्स। मैं अपनी रीडिंग्स में हमेशा हिदायत देती हूँ कि किसी भी प्रकार का नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। ठीक है, ऑल राइट, एक्सपैंड योर साइकिक गिफ्ट्स। ये जी हाँ आपका जवाब आ गया है कि तो हम क्या करें। आप ये करें कि आप अपनी पावर बढ़ाएं, क्योंकि यूनिवर्स ने, गणपति बप्पा ने आपको इतनी पावर दी है दोस्तों कि आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो शत्रु हैं उन्होंने आपके घर में बहुत समस्या क्रिएट करी है,
ओके, वो जो 2 कार्ड्स बचे थे एक्सप्लेन करने के लिए, अभी मुझे उनमें और क्लैरिटी आई है फ्रेंड्स। ये जो है ना, वो ये समझते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है जो अनड्यू है, यानी कि आप उसके लायक नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी आपके पास है। वो जलते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन में ज़्यादा कुछ कमाया नहीं है, या कमाया है तो वो ये सोचते हैं कि जो आपके पास है ना, वो उनके पास होना चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना एक लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, ओके, बट वो फेल हो जाते हैं अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने में। ओके, एग्जैक्टली। चलिए हम इस डेक से भी कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। कि शत्रु कौन है आपके? हिडन शत्रु में देखिए, अनफॉर्चुनेटली मोस्टली फैमिलीज आती हैं। ये हो सकता है सबके लिए ना हो। आई कैन हियर एन ईवल मदर। ठीक है, उन्होंने आपको ऑर्फन की फीलिंग दी है, यानी कि अनाथों वाली फीलिंग दी है। ठीक है, उन्होंने आपकी तरफ इतना गुस्सा किया है, इतना गुस्सा किया है। ओके, उन्होंने आपके लिए इतना ज़्यादा गुस्सा किया है कि अंडरस्टैंडिंग तो दूर की बात है, उसकी वजह से आपको अपने जीवन में थोड़ा डिप्रेशन भी फील हो सकता है। ठीक है, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं जो डिप्रेशन का शिकार हों। फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, यू हैव टू रियली हैंडल योर सेल्फ। आपके अंदर वो पावर है, वो शक्ति है कि आप अपने आप को मैनेज कर सकें। प्लीज़ अपने आप को मैनेज कीजिए दोस्तों। ठीक है, अपना एक रूटीन बनाइए। जैसे बचपन में अपन एक टाइम टेबल बनाते थे, वैसे टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो कीजिए। तब तक कीजिए, वॉक पे जाइए, लंबी गहरी सांसें लीजिए, अच्छे गाने सुनिए, अच्छे कपड़े पहनिए, खुद की अच्छी फ़ोटो खींचिए, लगाइए, इंजॉय कीजिए। एंश्योर कीजिए कि 24 घंटों का एक एक मिनट मीनिंगफुल हो आपका। ठीक है, जब आप ये करते हैं ना दोस्तों, तो इससे ये प्रूव हो जाता है धीरे धीरे, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने आप दूर हो जाएगी। आपको अपने आप समझ में आएगा कि क्या मेरे लिए राइट है और क्या मेरे लिए रॉन्ग है, क्योंकि जो आपके शत्रु हैं वो आपको आपके अपने विचारों में उलझा करके एंजॉय करते हैं। ठीक है, अब देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपका समय बदल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आपके जो शत्रु हैं वो आपको समझ में आ ही गया है। अगर आप बैठ करके शांति से सोचेंगे कि आपके साथ शत्रुता किसने निभाई है, आपको पता है कि वो कौन है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए समय बदल रहा है। एंड साथ में आया है मैजिशियन। एक्सेलेंट, 2 मेजर आर्कानाज हैं फ्रेंड्स आपके लिए। यू आर मैनिफेस्टिंग। आप अपने लिए, आपके बहुत कुछ ड्रीम्स हैं जिनके लिए आप प्रेयर्स कर रहे हैं और कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स अपना रहे हैं। ठीक है, जिनकी वजह से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। एंड दैट्स अ ग्रेट एनर्जी दोस्तों। आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, दैट्स एन अमेजिंग थिंग फ्रेंड्स। और आप जो चाह रहे हैं ना, वो आप देखेंगे चमत्कार की तरीके से हो रहा है, चमत्कार की तरह से। ठीक है, और जजमेंट आ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, आपके जो शत्रु हैं, चाहे वो जो भी हैं, वो बहुत जल्दी पैसे की तकलीफ़ होने वाली है उनको। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको बहुत ज़्यादा होने वाली हैं, जिसके लिए वो ऑब्वियसली आपसे क्षमा मांगे ना मांगे, भगवान से बहुत क्षमा मांगने वाले हैं। उनको इतना तो समझ में आ ही जाएगा, अगर वो सच्चे हैं, अगर उनके अंदर सिर्फ सच ही नहीं, अगर उनके अंदर शक्ति भी है, दम है 1% का भी, तो वो अपनी गलतियों को पहचानेंगे भी और आपसे आके क्षमा मांगेंगे। ठीक है, जो छोटे दिमाग के और छोटे विचारों वाले जो लोग होते हैं फ्रेंड्स, उनके लिए आसान नहीं होता है किसी इंसान से जाके माफ़ी मांगना, और ख़ास करके उस इंसान से माफ़ी मांगना जिसके प्रति उन्होंने खुद ने कांड रचे थे। ठीक है, साजिशें रची थी। माफ़ कीजिए इस शब्द के लिए, लेकिन हाँ, आपके प्रति साजिशें रची गई हैं। आपको रुलाएं, आपको नीचा दिखाएं, आपको घर से निकालें, आपका प्रॉपर्टी हड़प लें, आपके नौकरों के सामने आपको बेइज्जत करें। ठीक है, इस तरीके की। और आपकी गलती ये है फ्रेंड्स कि आपने, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को पता है कि वो लोग कौन है। ठीक है, लेकिन उनकी गलती, यानी मेरे जो उन व्यूअर्स की जिन्हें पता है कि उनके शत्रु कौन हैं, उन्होंने फिर भी उनका हमेशा भला किया है, जो ये ठीक है। देखिए, कहानियों तक ये सब ठीक है, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भला मत करिए, लेकिन आप जिनका भला करें उनको पता तो होना चाहिए ना कि आप उनका भला कर रहे हो।
अगर उन्हें पलट के ये लगता है कि वो इतने शातिर हैं कि आपसे काम करवा लेते हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हो दोस्तों? ठीक है, फिर आप अपना एफर्ट वेस्ट कर रहे हो और वो तो आपको इसी तरह घुमाते ही रहेंगे ज़िंदगी भर। अगर आप रेडी हो तो आप करते रहो वही सब, फिर आप दुखी भी मत हो, फिर आप उसको हैप्पीली करो, है ना? क्योंकि ये जीवन अल्टीमेटली तो खुश रहने के लिए दिया गया है ना। तो अगर आप खुश ही नहीं हो तो आप इसी साइकिल में हर जन्म में यही लोग मिलेंगे, इसी तरीके के लोग मिलेंगे और आप उसी में ही फंसे रह जाओगे। यू हैव टू ब्रेक दिस पैटर्न। हमको ज़िंदगी मिलती ही इसलिए है कि हम अपने पैटर्न्स को ब्रेक करें और आगे बढ़ें। यूनिवर्स आपके साथ हैं। डिवाइन इज़ एक्सट्रीमली अनॉयड विद दैम। यूनिवर्स उनसे नाराज़ हो चुके हैं, ठीक है? उन्होंने दोस्त बन के आपको डिफेम किया है, आपकी बदनामी करने के लिए उन्होंने बाकायदा साजिशें रची हैं, ठीक है? और उन साजिशों को ब्रेक करने के लिए आपकी प्रेयर्स थीं और आपकी प्रेयर्स स्वीकार हुई हैं, ठीक है? आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके अंदर वो पावर है, ठीक है? मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत हाई है, ठीक है? सुबह उठ के जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं, यानी कि शीशे में देखते हैं, तो अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, अपने आप को बोलिए आई रियली लव यू, आई रियली रेस्पेक्ट यू। अपने आप को बोलना है, किसी और को नहीं, ठीक है? जब आप अपनी रिस्पेक्ट हाई रखना शुरू कर देंगे ना फ्रेंड्स, इस दुनिया में किसी की इतनी मजाल नहीं हो सकती कि कोई आपको नीचा दिखा दे। ट्रस्ट मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस भी ले लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक कार्ड मांगती हूँ, कितने सारे कार्ड आते हैं। आपके लिए कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि आपके लिए सब कुछ ठीक है, सही है, ठीक है फ्रेंड्स? एक मिनट प्लीज़ होल्ड कीजिए। ओके, एक मिनट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड आई एम वेरी सॉरी इस नॉइज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, कंक्लूजन्स, आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी हिम्मत बनाए रखते हैं, ठीक है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगे, फॉर श्योर होंगे, लेकिन आपको अपनी पावर में रहना है। यू हैव टू लिव इन योर पावर, ओके? इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एग्जैक्टली, आपको एक्शन लेना ही है, ओके? आप अपने आप के लिए एक्शन लीजिए। आपको किसी के साथ गलत नहीं करना है फ्रेंड्स, किसी के साथ बुरा नहीं करना है, ओके फ्रेंड्स? उस ब्रेक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं। वन कार्ड प्लीज एंजल्स। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आप अपनी पावर को जब तक क्लेम नहीं करेंगे, हमेशा याद रखना चाहिए हमें, इस यूनिवर्स का लॉ है कि आपको वो कभी नहीं मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। आपको हमेशा वो मिलेगा जो आप क्लेम करते हैं, ओके? So you have to claim your power friends, okay? Claim your power. Write in the comment box, I have the power to solve all my problems, okay? So ये है आपका angelic guidance. Okay, get more information. As I told you, you have hidden enemies. आपके छुपे हुए शत्रु हैं। आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है फ्रेंड्स। किसी को भी डायरेक्टली ना ही शत्रु मानना है और ना ही किसी को दोस्त। अंधभक्ति किसी की भी नहीं करनी है दोस्तों, ठीक है? चलिए, आपका अगला है बिग हैप्पी चेंजेस। जैसे कि आया था कि कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, ओके? बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग फॉर यू, राइट? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, दिस इज़ एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग एनर्जी। तो आप दुखी मत होइए, परेशान मत होइए कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। आपका जीवन अच्छा है, आप ब्लेस्ड हैं, ओके? चलिए, ये थी आपकी रीडिंग, ओके? अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज़ उस पर मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें, ठीक है? थैंक यू सो मच। तो आपके लिए येस एंड नो की रीडिंग ले लेते हैं फ्रेंड्स, ओके?
चलिए, ये हैं आपके 2 पाइल्स। ओके, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 मेडिटेट कीजिए। ओके, अपना यस एंड नो का ही क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड्स। आपके पहले क्वेश्चन का जवाब है नो। इट्स अ क्लियर नो एंड एब्सोल्यूट नो। ठीक है, हो सकता है कि क्लैरिटी, आपने जो सवाल पूछा हो आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो और आंसर कुछ और आ गया है। गो विद द एनर्जीज, क्योंकि एनर्जीज कभी झूठ नहीं बोलती। ओके, सेकंड आपके क्वेश्चन के लिए आप यस नो का ही पूछिए, मेडिटेट कीजिए, पॉज कीजिए, और आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर है यस। दिस इज़ एन एब्सोल्यूट यस। एब्सोल्युटली अमेजिंग एनर्जीज फ्रेंड्स, बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो ये थी आपकी रीडिंग। ठीक है, क्लेम करना ना भूलें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।